टीवी पे आ गया है सर आपकी वजह से, लेकिन आपके और मोदी जी के बीच में बहुत कॉमनैलिटीज़ है और आज मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगी क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि आप भी उनके बहुत बड़े सपोर्टर। नंबर 1 आपका नाम एम से, उनका नाम एम से, मोदी हम ज़्यादा कहते हैं। दूसरी फिल्म कैलेंडर गर्ल्स। इससे पहले सब लड़कियों को बुलाएं, आप कितने धंधे बंद कराना चाहते हैं? आई एम गोना स्टार्ट विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। जब आप कोई फिल्म करते हैं तो वो धंधा मंदा हो जाता है। हर सिग्नल में मैंने तो पैसे देना बंद कर दिया है आफ्टर यू मेड ट्रैफिक सिग्नल। आई थिंक पेज 3 का धंधा भी कम हो गया होगा, आई एम श्योर। एंड बार गर्ल की तो क्या बात करें, सारे बार्स बंद हो गए और यहाँ पे किसी किंग ऑफ गुड टाइम्स के पीछे पड़ गए आप। नमस्कार, आफ्टरनून। मेरे ख्याल से जिस तरह की मैं फिल्में बनाता हूँ, जिस तरह का एक माहौल होता है, मुझे डेफिनेटली ये है कि मैं जैसे मध्यम वर्ग से आया हूँ और हमेशा इंस्पायर रहा हूँ कि रियलिटी से जुड़ा हुआ हूँ। और चांदनी बार के बाद जो रुख बदला लोगों का, क्रिटिक्स का, ऑडियंस का, उसके बाद मैंने एक अपनी खुद की जो एक लाइन ऑफ सिनेमा पकड़ ली। जैसे पेज 3 हुआ, ट्रैफिक सिग्नल हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, तो मुझे लगा कि कैलेंडर गर्ल एक ऐसा मुद्दा है, ऐसा इशू है। ग्लैमर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, ग्लैमर वर्ल्ड में कई चीज़ें आती है, बहुत भव्य है वो। और मेरे ख्याल से जो मैं दिखाता हूँ बहुत ही चीज़ें हमें सेंसर भी करना पड़ता है, हमें लोगों को हमको कई सीन्स को, कई चीज़ों को उसको मॉडरेट करना पड़ता है, डाइल्यूट करना पड़ता है। पर आपको पता कैसे चलती है बिहाइंड द सीन्स? आपको ही क्यों पता चलती है? नहीं, कई लोग तो रिसर्च के टाइम मेरे को तो मधुर आ रहा है, नहीं हम लोग नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा कि मैं एक दिन लिफ्ट में ओबराइज में था, तो मैं लिफ्ट से ऊपर से नीचे जा रहा था। 3 बिजनेसमैन लोग खड़े थे, उन लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मैं लिफ्ट खोया, मैं अंदर जा रहा था, तो जैसे जा रहे तो एक दूसरे को बोला रुक जा डोंट टॉक नाउ। तो मैं उन लोगों को देखा, दे रिकॉग्नाइज मी, तो बोलता है, तो आई अंडरस्टूड कि दे वर टॉकिंग समथिंग। तो उनका लगा कि मैं उनकी बातें सुन के रिसर्च करूंगा। तो मैंने बोला सर आप प्लीज़ बात कीजिए। बोलता नहीं सर, आपको बोलेंगे, आप छाप दोगे पिक्चर में। तो मेरे ख्याल से एक छवि है, लेकिन इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज फिल्में जो होती समाज का आईना होती है। मैंने कहीं भी जाके ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरी फिल्म जजमेंटल है या मैं प्रीची हूँ या मैं बहुत ही कहता हूँ कि ये सही है। वो कई जगह क्रिटिसाइज भी किया गया मुझे कि मधुर जो है ओपन एंडिंग रखता है या सोल्यूशन नहीं देता है। चांदनी बार कॉर्पोरेट खास करके 2 पिक्चर के लिए मुझे कहा गया था कि उसमें सोल्यूशन नहीं है, ब्लीक है, डार्क है। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है जब तक ऑडियंस है, ऑडियंस आपको सफलता देती है, आपकी पिक्चर को सराहा जाता है, पसंद करते, वो ज़रूरी होता है। और अल्टीमेटली तो वही माय वाइफ है। अभी मैं इस बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा में आऊँगी। आज वैसे ही मंगलवार का दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है, सब लोग सिद्धिविनायक जा रहे हैं। आप चल के जाते हैं सिद्धिविनायक? कितने बारी गए आप अपने लाइफ में? बहुत बार। मैं तकरीबन 20 साल से जा रहा हूँ सिद्धिविनायक चल के, ऑलवेज एवरी ट्यूसडे। आज भी सवेरे गया हूँ मैं। माय गॉड। सो आई वांट टू आस्क यू संगीता कि आपने इस फिल्म में वो क्या देखा, कंसिडरिंग योर फ्रेंड्स विद मधुर बट दिस टाइम यू डिसाइडेड टू पार्टनर विद हिम, क्या था स्पेशल अबाउट कैलेंडर गर्ल्स? आई फील द होल कॉन्सेप्ट। मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट सुने। आई थिंक ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्क्रिप्ट सुनते हो और उसको ज़ीरो डाउन करते हो, बट 5-6 स्क्रिप्ट सुनने के बाद काफ़ी स्क्रिप्ट्स में काफ़ी बड़े स्टार्स भी थे मधुर जी के जो स्क्रिप्ट्स थे, लेकिन इस स्क्रिप्ट में कुछ नयापन था। जैसे आजकल बहुत लोग हैं जिनको ये फिल्म इंडस्ट्री में आना है, बॉलीवुड में आना है, इस प्लेटफॉर्म में आना है, लेकिन उनके साथ क्या होता है, क्या उनको वो सब कुछ मिल जाता है या उसके लिए उनको किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि आई थिंक मधुर विल डू दिस फैंटास्टिक। इट इज़ हिज परफेक्ट कप ऑफ टी एंड वी शुड गिव इट टू हिम एंड दैट्स हाउ आवर न्यू, दैट्स वाई दीज 5 न्यू फेसेस। लेकिन कहते हैं कि हर चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा छुपा होता है, तो ये 5 जो नई लड़कियां हैं उनके ये चेहरों के पीछे बहुत बड़े बड़े चेहरे छुपे हैं। हाँ, मैं पूछने वाली थी कि एक सीन पे तो ऐसा लग रहा है जैसे टिपिकली वो क्रिकेट के क्विक मैचेस के पार्टीज है, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके बारे में लोगों ने सिर्फ पढ़ा है, कभी देखा नहीं है। तो ऐसा बहुत कुछ लोग देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम कि आज आप देखेंगे सब पीपल फ्रॉम द मीडिया, लेकिन इसके पीछे क्या होता है ये यही जानते हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रगल है। आज हॉलीडे है और लेकिन सब जन यहाँ हमारे लिए आए हैं। मुझे लगता है ये फिल्म जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है उतनी ही आप सभी की फिल्म है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है वो कि जहाँ से के बाद हमें वहाँ जाना है, ये वो पूरा रास्ता है, ये पूरा सफ़र है। एंड मुझे आप सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं चाहिए। I think that is very important for all of us today. I'm sure there are lots of questions and we will start right away क्योंकि हमको पता है अब
एक महासागर आने वाला है आपकी तरफ. बिफोर वी प्रेजेंट द न्यू गर्ल्स टू यू, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? श्री गणेश कौन करेगा? Can we have the mic being just kidding. Okay. I think 75% of the film is real, 25% fiction ऐड किया है because we have to, जैसे मैंने कहा सेंसर है, we have to gel it according to. अच्छा, गणित में भी आप बहुत आगे हैं. 75%. नहीं गणित में आगे नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जितनी पिक्चर बनाई है वाकई में हकीकत में कभी कभी रियलिटी इतनी हार्श होती है, इतनी कठोर होती है, मेरे ख्याल से वो दिखाने में कहीं हमको ऐसा लगता है कि कोई किसी को आपत्ति ना हो, कहीं इशू ना हो जाए, कहीं चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़े, कोई व्यक्ति जो है पर्सनल तौर पे हर्ट ना हो जाए. ऐसी कई ऐसे रिलेशन है जो मेरे खुद के व्यक्तिगत तौर पे अच्छे हैं कई लोगों के साथ, वो ख़राब ना हो जाए. तो हर चीज़ को रखे, दिमाग में रखे, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ता है पिक्चर को. हाँ, डेफिनेटली कहीं लोगों के से इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली लिए. मैं कहूँगा कि नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, बल्कि जब मैंने आपको कहा कि 75% सही है, सच्चाई है, हकीकत है, तो मैं कहूँगा कि नहीं तो गलत होगा. डेफिनेटली इंस्पायर है, कहीं लोगों से इंस्पायर है, कहीं जो एक्स कैलेंडर गर्ल है उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत की, कहीं गुमनामी के जगह में वो चले गई है कई लड़कियाँ. तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि हर साल देखता है एक प्लेटफॉर्म होता है, एक साल के लिए जो कैलेंडर गर्ल होती है उसका जो फेम होता है, जब दूसरे साल दूसरी लड़कियां आती है तो उसका फेम खत्म हो जाता है. तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में अच्छी बात है कि एक साल के बाद ये लड़कियों का होता क्या है, कहाँ चले जाती है गुमनामी में, या कहीं ऐसी लड़कियां मुझे मिली जिन्होंने प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, मॉडलिंग वर्ल्ड चेंज कर दिया, वो या कैलेंडर गर्ल जो थी अलग दुनिया में चलेगी. तो मेरे ख्याल से वो इंटरेस्टिंग था. रिलक्टेंट थे कई लोग जो बात करने के लिए इनिशियली, लेकिन जब उनसे बातचीत करके मैंने उनसे बात निकाली तो मुझे अच्छा लगा. और मेरे ख्याल से, और ये फिल्म मैं कहूँगा बहुत ही इमोशनल जर्नी है. 5 लड़कियों की जो कहानी है अलग अलग प्रांत से, अलग अलग स्टेट से आती है, किस तरह जुड़ती है और एक साल के प्लेटफॉर्म में उनके साथ क्या क्या होता है, ये वो सच्चाई दिखाती है. See, Jyoti, it's nothing like that. Ke I'm pro or anti. It's nothing like that. Like I said, I cannot be judgmental for my films or any that profession. I mean to say, I'm in the film line. A lot of people told me, why film line? I mean to say, people have going in politics. They say, why politics? Politics is very bad. So every field has its pros and cons. And I'm not here to judgment. कि मैं यहाँ पे मैंने ये भी judgment नहीं दिया कि यार ये सही है या ये प्लेटफॉर्म गलत है. बिल्कुल नहीं है. कुछ लोग सक्सेसफुल है, कुछ लोग नहीं सक्सेसफुल. वो तो किसी भी क्षेत्र में होता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है कि सक्सेसफुल. और मैं जजमेंट बिल्कुल नहीं देता हूँ कि मैं कहीं चीज़ें जैसी है ना, जैसे कि जैसे जर्नलिस्ट होता है, एक आर्टिकल लिखता है रिसर्च करके और उसको आर्टिकल बनाता है. रियलिटी शो होता है तो उसमें भी एक पूरा आधे घंटे का दिखाते हम लोग या 1 घंटे का दिखाते. मैं फिल्में बनाता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, उसको अपने हिसाब से फिक्शन ऐड करता हूँ, उसके हिसाब से लोगों को प्रेजेंट करता हूँ कि ये जो है सच्चाई है. अब इसमें आपको कितना, आप इसमें जैसे पेज 3 के लिए भी मुझे कहा गया कि आपने बहुत ज़्यादा दिखा दिया, लेकिन हकीकत है मैं सच्ची बोलता हूँ, जब मैं दिखा रहा हूँ इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग. कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे जो होता है हम दिखा नहीं सकते, कि हमें देखना पड़ता है कि सेंसर है, लोग हैं, व्यक्तिगत तौर पे हर्ट ना हो जाए. बोल्डेस्ट फिल्म, well, what you thought about the trailer first? Tell me then. Okay, so I think you should wait for 25th September. Then I myself don't want to to talk about it. I think once you see the film, and definitely see censor also when they saw the film, they appreciated a lot. They said because I wanted to go for a US certificate, because I wanted to every people should watch the movie, especially the youth of the country. But when they also told me of the second viewing, I mean to say with the revising committee, they said Madhur, please don't dilute, don't butcher your film, because they loved the film. Or 12 people were in the panel. So I didn't want to dilute that reality or hardcoreism or the toughness of the film, which is very much there. But now obviously you all see the film and then decide how bold or how. Hello Madhur ji, this side. सबसे पहले आपको बधाई हो कि फाइनली आपकी रिलीज डेट आ चुकी है 25 तारीख को, है ना. अच्छा, कैलेंडर गर्ल ऐसा ही लोगों के जहन में था, किसी लोगों ने इंटरनेट में सब चीज सर्च करके अभी तक विजय माल्या के ध्यान में था, और आपके हमेशा पिक्चर जो है रियलिस्टिक बनी हुई है, ठीक है ना. कैलेंडर गर्ल बेसिकली थीम क्या है कि माल्या साहब का हर साल कैलेंडर लॉन्च होता है, ठीक है, और साथ में अतुल गजबर का भी जुड़े हुए. तो आप कहाँ तक उस प्लेटफॉर्म को लेकर जा रहे हो, कहाँ तक रियलिस्टिक कुछ चीज दिखाओगे आप? सच्ची बात बताओ आपको मैं, सच्ची बात ये कि ये कैलेंडर भी जो है गर्ल का सब्जेक्ट भी मेरे को विजय माल्या के वहाँ से आया है, क्योंकि वो हर साल मुझे कैलेंडर भेज देते हैं. हर साल उनका आपने काफी उनके 2 कैलेंडर शायद लॉन्च भी कर चुके हो. नहीं, मैंने लॉन्च नहीं किया, मैं गया, मैंने अपनी पिक्चर लॉन्च किया, फोटोग्राफ से उनके साथ में आपने
ऐसा किया करके कि नहीं साहब मैं गया हूँ, मेरे अच्छे संबंध है उनके साथ, बहुत अच्छे व्यक्ति है वो। तो विजय माल्या कुछ पार्ट देखने को मिलेगा कि नहीं, या साउथ अफ्रीका केनिया और ऐसा? वो पिक्चर देखिए ना सर आप। नहीं फिर भी तो थोड़ा बहुत तो सर बोलो कि नहीं विजय माल्या जब मैंने कहा कि डेफिनेटली इंस्पिरेशन है कहीं लोगों से लिया, मैं अभी स्पेसिफिक्स नहीं बन सकता हूँ। अच्छा एक शॉट है आपका शायद माल्या के जी के बंगले में गोवा का, की गाड़ी एंट्री कर रही है। सर आपने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा ट्रेलर, बहुत ज्यादा डिटेल में देखा ट्रेलर, गाड़ी में एंट्री कर रही है। आपने गाड़ी भी एंट्री कर दी है और एकदम धाधु मचा दिया आपने, तो थोड़ा सर नहीं, मेरे ख्याल से देखने के बाद आपको पता चलेगा किससे इंस्पायर है या क्या नहीं है। अच्छा सर, जो आपने 4 गर्ल्स है आपके, राइट ना, कैलेंडर गर्ल? हाँ है ना। ओके ना, फाइन राइट नाउ की कैलेंडर गर्ल नहीं, लीडिंग लेडी एक्ट्रेसेस है जो भी कैलेंडर गर्ल पोर्ट्रे, राइट ना। अच्छा इनका जो स्ट्रगल टाइप बिफोर और आफ्टर वाला दोनों पार्ट अपने को देखने को मिलेगा इसमें, कि भाई लोग कैसे स्ट्रगल किया, कैसे क्या शूट किया, सब A to Z बहुत चीज़ आपको देखने मिलेगा। 2 घंटा 10 मिनट की पिक्चर में आपको सब देखने मिलेगा। ओके, थैंक यू। मैं डेफिनेटली विजय भाई से बात कर चुका था, हालांकि जब उनका बर्थडे था उन्होंने मुझे बुलाया था बीच में जब मैं गया था वहाँ पे, और उनको पता है कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, बल्कि इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ इट। एंड उन्होंने पूछा मेरे से कि क्या है ये सब्जेक्ट, किस पे है, क्या है, तो मैंने सर आप पिक्चर देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। तो जब मेरी लास्ट बात हुई थी कुछ 20 दिन पहले, वो लंदन में थे, तो जब भी वो फिल्म ट्राई करूंगा, जब कॉपी आ जाएगी फिल्म की, अब तो सेंसर भी हो चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा उनको पिक्चर दिखाने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि मेरे ख्याल से उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। मैं जैसे कहा कि वो हर साल एक कैलेंडर मेरे को भेजते और कई साल से कैलेंडर पड़ा हुआ था। तो एक दिन जो मेरा जो बॉय है जो ऑफिस में साफ कर रहा था, उसने वो कैलेंडर लाके मेरे सामने रखा 5 साल का, बोला सर इसका क्या करना है? तो मैंने बोला रख देना किधर भी यार। फिर आई डोंट नो इट वाज, जब मैंने पन्ने उसके पलटे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़कियां गई कहाँ, क्योंकि उसके नीचे हर लड़की के फोटो के नीचे उनका नाम होता है। तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा, इंट्रीगिंग लगा कि लड़कियां गई कहाँ और क्या हुआ इन सब का, कि जो 99% जो है होता है रेशो, उसका सक्सेस नहीं होता है। मेरे ख्याल से 0.0 जो होता है उसका एक जो होता है 1%, आधा % मैं कहूँगा जो सक्सेस होता है, या मॉडल बनती है, एक्ट्रेस बनती है। तो मुझे वहाँ से एक जो इंट्रीग पॉइंट मिला कि पिक्चर बनाने के लिए। मेरे ख्याल तो पिक्चर देखिए, कई लोग हैं, दीपिका जी भी है, काफ़ी और भी एक्ट्रेसेस है जो कैलेंडर गर्ल रह चुकी है और वो स्टारडम में आई है, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में आई है। तो मेरे ख्याल तो पिक्चर देखिए उसमें तो पता चलेगा। मधुर जी आप कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि जैसे माना कि नया दिन नई रात फिल्म आई थी, हर कैरेक्टर अलग अलग स्टोरी सीरियल वाइज आते थे उसमें। नया दिन नई रात जो पुरानी संजीव कुमार जी की, हाँ। इसमें कुछ ऐसा है या इनके साथ कोई हीरो भी हैं, म्यूजिकली क्या है, थोड़ा कुछ तो बताइए, आप कुछ बताना नहीं। म्यूजिक भी है डेफिनेटली, अरिजीत का गाना है और इनके को स्टार्स हैं, सब है टोटल है। तो बताइए ना, ऐसा कुछ 1 by 1 आएगा अलग अलग कैरेक्टरों की, कोई मैसेज है, स्टोरी है? 5 स्टोरी एक साथ चलती है, पांचों की जिंदगी में क्या होता है, क्योंकि पांचों जो एक ही प्लेटफॉर्म पे है वो कैलेंडर गर्ल्स है, और उनके अलग अलग लाइफ है, अलग अलग जर्नी होती है। जैसे हम लोग दोस्त लोग भी आपस में होते हैं, सबकी अलग जर्नी होती है। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है, कोई बॉलीवुड में काम करता है, कोई बैंक में काम करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। या फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, कोई कैमरा मैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, लेकिन लाइफ अलग होती है सिमिलरली, और खुशी भी होती है, गम भी होती है हमारी लाइफ में। तो वैसे उसी तरह से पांचों लड़कियों की लाइफ में खुशी भी है, गम भी है। आपके लाइफ में कुछ ज्यादा ही लड़कियां नहीं है मधुर सर? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू फीमेल, द फेम फैक्टर विथ यू इन द प्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट, एंड द 5 गर्ल्स, यू हैव अ वाइफ, यू हैव अ डॉटर सिद्धि, मतलब बहुत सारी लड़कियां आपके लाइफ में हैं। सो आई वांट टू आस्क दिस वन लेडी नेक्स्ट टू यू कि आपको बिहाइंड दीज गर्ल्स स्टोरीज रह के, मतलब एज अ प्रोड्यूसर कैसे लगा? डिड यू थिंक दैट यू रिलेट टू देयर स्ट्रगल? I think it was very inspiring. Me myself being a housewife, being a social worker, and now doing business, coming into film production, which is not a very easy line for women. So it is a journey by itself. It is not very easy. When sometimes I'm in my meeting and my daughter calls me up, Mom, what am I going to eat? So I can't tell her that I'm in a meeting. I don't do that. I will definitely call up the kitchen from outside where she's in the house, but I'll see that it is arranged. So same way the journey of these 5 girls, they're so inspiring to be models, and they become calendar girls. It's not very easy. They travel, they work so hard, they keep their fitness, they are so educated, they come from different family backgrounds, जो इतना easily हर family इसको नहीं लेता है। तो उसमें से जब ये कैलेंडर गर्ल बनती है और फिर वो क्या प्रोफेशन में जाएगी, उनको लगता है यहाँ अब तो ये आसमान हम छू लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बहुत बड़ी
उड़ लेंगे, बट क्या ऐसे होता है? और ऐसा करने के लिए उनको क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ता है. बट आई लाइक वन थिंग वेरी गुड अबाउट द एंडिंग. आई एम नॉट गोइंग टू रिवील इट, डेफिनेटली नॉट, but it shows the bold woman. It is not going to be a usual Madhur Bhandarkar film. You know, it is going to show like a woman how I am fighting my life. It shows how these girls in this glamour world fight their life and they are going to succeed and they are happy with what they are doing. So it gives you that whole thing how you choose it. So it's not about depression, it's not about bikini, it's not about sex, it's not all that crap. It is something very evolutionary. आपने कभी इनको बोला नहीं कि रोमांटिक फिल्म ही बनाओ? मतलब हर चीज में इतनी रियलिटी क्यों है कि आप कभी ड्रीम लैंड में नहीं जा सकते? I think रोमांटिक फिल्में बहुत बन रही हैं, बहुत सारी बन रही है, बहुत ज्यादा बन रही है. आई थिंक ऐसी फिल्में कोई नहीं बन रही है. सो आई थिंक पीपल लाइक अस हु आर सोशली कनेक्टेड टू दिस सोसाइटी नीड्स टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक फिल्म्स लाइक दिस ऑल्सो. तो फॉर मी इट इज नॉट ओनली बिजनेस और सम एंटरटेनमेंट. So it is a responsibility to show people, and I think thanks to Madhur Bhandarkar that I as a woman got an opportunity to show this side of a woman, you know, to the people, and I think I hope people all support it. Deals with IPL match fixing and how calendar girls are sent to after parties to, you know, trap the cricketers to get into match fixing. So are you trying to say through this movie that match fixing exists in IPL? यार अगेन आई कैन बी जजमेंटल ना यार. तुमने ट्रेलर में देख लिया होगी. मैं बोला ना मधुर जो है पेपर से उठाता है या इशू से उठाता है. नहीं, बट डेफिनेटली देयर इज अ एस्पेक्ट ऑफ इट सिंस क्रिकेट इज वेरी मच प्रेवलेंट इन द फिल्म एंड इन द रियल लाइफ आल्सो. सो डेफिनेटली वो एस्पेक्ट है पिक्चर में. Do we get to see someone like Lalit Modi, someone play Lalit Modi and Vishan? मैंने छुपा के ट्रेलर बनाया, अभी ज्यादा नहीं. Really, next question, like really at this point. The man in the red T-shirt. मधुर जी आपके लेफ्ट में. मधुर जी जैसे कि हमने कैलेंडर गर्ल ट्रेलर में देखा और पोस्टर में भी हम देख रहे हैं जितने भी मॉडल्स हैं या कैलेंडर गर्ल हैं उनके काफ़ी शॉर्ट्स कपड़े हैं. लेकिन इन दिनों जो हमारे गॉड वुमेन जिन्हें कहा था राधे माँ, उनके शॉर्ट्स कपड़ों पर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग काफ़ी विवाद कर रहे हैं. तो आप कितना मानते हैं कि कितना सही है ये? देखिए, मेरे ख्याल से इस इशू पे ऑलरेडी कई लोगों ने इशू पे बात कर लिया है. मैं अभी इस पे अलग क्या बोल सकता हूँ. मैं जस्ट अभी आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि कितना सही है ये. नहीं, क्या हुआ, क्या मेरे को बताइए ना. इशू क्या है? उनका इशू ये है कि इशू क्या है एग्जैक्टली? प्रॉब्लम शॉर्ट्स कपड़े पर काफी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को. पर मैंने तो राधे माँ जी को पूरे उनके जो हाँ, वो जो वस्त्र पहनी थी वैसे देखा, त्रिशूल हाथ में लेकर. जी बिल्कुल. हाँ, इन दिनों वो कुछ शॉर्ट कपड़े कहाँ, मैंने तो नहीं देखा. अच्छा, मैंने नहीं देखा. अभी इंटरनेट पे फोटो है, कितना रियल है या कितना मॉफ्ट है तो मैं बोल नहीं सकता. जितना मैंने उनको टेलीविजन पे देखा, जैसे हर आदमी इंसान जो टेलीविजन देखता है, मैंने तो हमेशा उनको पूरे जो है उनका जो एक साड़ी होती है या उनका जो ये होता है उसके हिसाब से पूरा उनको देखा हमेशा मैंने. Absolutely good question. I think this movie required newcomers because when you see the calendar girls also in real life, I mean to say the any calendar, so it always has a new girls only, and then they become model or supermodel or become Bollywood star. So this film required girl next door. That image of girl from Rohtak or girl from Goa or from Kolkata, it's relate to it completely. Okay, you can connect with it. Yeah, okay, this is a girl I can see. If I would have taken a big star or a big actress, it would not got a connectivity नहीं होती. And Calendar Girls is a platform of new girls, newcomers only, and that's why. And obviously, I wanted to make the film in a budget. Should we fear the shutting down of Calendar Girls after this, जैसे आपके previous films के साथ हुआ है? Just before we leave you with the lovely girls, should we fear Calendar? नहीं, I don't think so. Absolutely नहीं. कोई fear करने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं. All right, then at that note, it's also a very, very special day for Carnival Cinemas, who is celebrating their 3rd anniversary. And क्योंकि थोड़े तो गिफ्ट्स बटने चाहिए, so I want to know how lucky we're getting here. May I please call upon the President, Mr. Sanjay Dalia, the COO Carnival Cinemas, Mr. Saurabh Saxena, and AVP Sales and Marketing, Mr. Rajesh Makhija, to join us in the celebration before we call the girls on stage. Please, a big round of applause for Carnival Cinemas for having us here today. Thank you. हमारे लिए कुछ स्पेशल है सर आपके एनिवर्सरी पे. केक तो वहाँ पे दिखा, लेकिन
मैडम इस मूवी में कितना स्पेशल है. टुडे वी सेलिब्रेट आवर 3rd एनिवर्सरी एंड ऑन अ पर्सनल नोट लेट मी टेक दिस अपॉर्चुनिटी. 25th September is my birthday. So grateful to have Happy birthday. Thank you, mother. Thank you, team. Thank you, lovely girls. All the best. Thank you, press. On behalf of Kalima Cinemas, it's an excellent opportunity and a privilege to be associated with Madhur Bhandarkar ji and his movie. Thank you very much. Thank you very much, madam, to give us this option. हमारे ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर राकेश सिप्पी जी, प्लीज आप भी आ जाएं स्टेज पर. एंड फाइनली फॉर अ ग्रुप पिक्चर विद द एंटायर बंच. Well, I would like to call my technicians. Please, wow. Hari, Rohit, Devinji, Nadish and Ashok Ahuja ji, please come on the stage. I hope I am not forgotten anybody. Sure. I am introducing last में. Sir, उसका जलवा last में. चलो, आइए. And now are we ready for the 5 new faces, the stunning girls who make calendar girls look so pretty. Nahid, where are you, Nahid? Nahid जी कहाँ हैं? कहाँ हो आप? कहाँ है नाहिद जी? Right at the top. नाहिद जी आइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए, जल्दी आइए. Yeah, writer is Rohit over here. Another writer has not come, Mr. Anil Pandey, missing in action. Nahid ji ne, she has designed the whole costumes of the film. आप I think introduce करें. It'll be lovely to have. I don't have any. All right, we have Avni Modi, Kaira Datta, Puri Akanksha, and Ruhi Singh and Shatrupa. Dutt, we'll start with you, the stunning girl from Goa. Okay, if
if I had to ask you one question, probably a high point of you being a part of this film, and the way you've been portrayed, you look lovely, and are you really from Goa? Just tell us a bit about yourself. It'd be lovely. Well, actually, I'm from Kolkata. I'm Bengali, and I've been a calendar girl myself. I did the Kingfisher calendar 2013. And right after that, I got this film, and I think I'm Destiny's child, and I think this movie just came to me because I did the calendar, and the movie's called Calendar Girls. So yeah, I think it was meant to be, and I'm really happy because I got a dream director to work with, Mr. Madhur Bhandarkar, a wonderful producer, and some amazing co-stars. So I'm taking back really great memories with me. That's lovely. Thank you. Akanksha, it's stunning to see how you spoke with such simplicity, how you enter the screen and you're like completely in your heart. Because in that typical way that you kind of present as an Indian girl, I think kind of wins you brownie points in many ways. But tell me, was it challenging for you to be here? Was it a transformation, or you think you've always been this modern and For me, actually, I was in my comfort zone because like when Madhur sir saw me, he knew that he's found his Nandita Menon. And I've been a South Indian actor. I've done movies in South. So for me to play a South Indian girl was like something I'm most comfortable in. And I think it's a dream come true for all of us because to do a debut with Mr. Bhandarkar is like, wow, I have no words. And yes, I can't say much about my role, but you'll get to see a lot of it. Well, Shatrupa, being a Bengali girl, I'm sure this must have been cakewalk for you because most Bengali women are known, for that X factor. How was it to be a part of the Calendar Girls, and has it been a special journey for you as well? See, the day when I walk into Mr. Madhur Bhandarkar's office, I could make out that when I walk in, he was just sitting right back and looking at me for like some 2-3 minutes to see how I walk in. And then when I took my seat, he told me, "Are you a Bengali?" And somehow that first question has given me so much hope in life. After that, this was my 6th audition for a film. So I somehow knew that I'm going to crack this film, and I'm sure I'm getting a call for an audition. And that happened, and I'm here. I'm hugely proud that I'm representing Bengal, and nothing like this platform with Mr. Madhur Bhandarkar. Thank you. Thank you so much, Shatrupa. That was lovely. Avni, we've just found out some similarities between Madhur and Modi ji, and considering your surname is Modi as well, I want to know some connection there. Kuch hai wahan pe? Yeah, when he was talking to him ke Modi ji ka. Well, my surname is Modi and I am from Gandhinagar, Gujarat, and me and our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we belong to same community. उनको बुरा तो नहीं लगेगा कि आप पाकिस्तानी का रोल कर रहे हैं? नहीं, थोड़ा हो सकता है ना मतलब. हाँ, तो मधुर जी है ना, वो हैंडल कर देंगे. So no, but we don't belong to same family, but we belong to same community. And I am still clueless कि मधु जी ने मुझे पाकिस्तानी गर्ल कैसे उनको पोर्ट्रे किया मुझे, because when he saw me and when he called me for the audition and when I gave the audition and then he narrated me the subject and say कि पाकिस्तानी लड़की है, and I was stunned. Said पाकिस्तान से मेरा कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं है, I had no relation. तो he said no, I can see a Pakistani girl in you. So, मैंने इनको एक ही सवाल पूछा, सर मैं पाकिस्तानी दिखूंगी ना? He said हाँ मैं दिखाऊंगा ना. So he was so confident about me. और working with Madhu ji, I just want to say one thing कि जिस भंडारकर एंटरटेनमेंट में काम करने के लिए बाकी एक्ट्रेसेस को सुपरस्टार बनना पड़ा, वहाँ पे हमें हमारा डेब्यू फिल्म मिल रही है. So it's a pleasure working with you. And last but not least, Ruhi Singh, how was it? How was the experience? How did the journey start? And how do you feel right now? A very good afternoon, everyone. It was a fantastic journey, and the journey is not over yet. I think it's just a start. I'm very grateful to Mr. Madhur Bhandarkar for giving me this wonderful opportunity. He's always been my favorite director, and I remember watching Fashion with my dad. And I loved the film, and I could never ever imagine in my wildest dreams that I would debut with him. Of course, I won an international beauty pageant and being a Miss India. Beauty pageants is very different, you know. When I actually stepped onto the set for the first day, I was very, very nervous. I was like, mujhse to nahi hoga. I had so much confidence, but suddenly just crashed down to the floor, and he motivated me. You know, he just said, ki Ruhi, jalwa kar de. Aag laga de aaj.
एंड आई थिंक लग गई है आग एंड 25 सितंबर का हम सबको बहुत इंतजार है. थैंक यू सो मच. Thank you, Calendar Girls. Thank you so much. Thank you so much, my dear friends, for being here and being this patient. And Madhur sir and Sangeeta ji for bringing this lovely film to us. 25th September. We'll see you at the cinemas. Oh, great. So we have another promo. Please hang in there.